नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमन नॉलेज जोन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश के छात्र एवं शिक्षकों में हलचल मचा दी है। वो मुद्दा है यूजीसी बिल 2026। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय है, तो कुछ इसे शिक्षा में सबसे बड़ा विवाद बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी बिल 2026 असल में है क्या, क्यों इसका विरोध हो रहा है, और सबसे जरूरी बात कि छात्रों के लिए ऐसा कानून क्यों बनाया गया जिससे छात्र ही विरोध में आ जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि राय बनाने से पहले तथ्य जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूजीसी बिल है क्या। सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दे। आप में से कई लोग सोचते हैं कि क्या यह कानून संसद से पास हुआ कानून है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यूजीसी बिल 2026 संसद से पास हुआ कानून नहीं है। असल में इसका सही नाम है यूजीसी, यानी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। मतलब ये यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम है जो यूजीसी को मिले अधिकारों के तहत जारी किए गए हैं। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये नियम सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर अनिवार्य रूप से लागू है। जैसे चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो या सेंट्रल हो या स्टेट हो, सभी कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी पर ये कानून लागू है। भले ही ये संसद का कानून नहीं है, लेकिन इसका असर सीधा सीधा छात्रों की जिंदगी पर पड़ रहा है। वो कैसे, आइए समझते हैं। यूजीसी और सरकार का कहना है कि देश के कई कॉलेज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव होता है। बहुत सारे शिकायतें आती है कि दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा को दबाने का प्रयास किया जाता है या उनके पक्ष को गंभीरता से नहीं ली जाती है। इसलिए सरकार कहती है कि हमें सख्त नियम चाहिए ताकि कोई भेदभाव ना हो। लेकिन सवाल अब ये भी है कि क्या ये तरीका सही है। मेरे नज़र में तो यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नियम ऐसा है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनाया गया है। पहला स्ट्रक्चर है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसमें भेदभाव से जुड़ी शिकायतें लेगा और छात्रों को सहायता देगा। और दूसरा है इक्वालिटी कमिटी। इसमें जो है इस शिकायतों की जांच करेगी और रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। और तीसरा है इक्वालिटी हेल्पलाइन, जिसमें छात्र कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए शिकायत कर सकते हैं। और चौथा है इक्वालिटी स्क्वाड। सबसे विवादित हिस्सा यही है। ये बनाया गया है कैंपस पर नज़र रखने के लिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार को पहचानने के लिए। लेकिन डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिकायत करेगा कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, तो 24 घंटे के अंदर इक्वालिटी कमेटी को मिलना होगा और 7 से 15 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा। लेकिन अब इसकी सजा की बात की जाए तो स्टूडेंट और कॉलेज दोनों के लिए सजा निर्धारित की गई है। अब छात्रों के लिए यह सजा है कि अगर कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो उस छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। और संस्थानों या कॉलेज के लिए सजा ये है कि संस्थानों के लिए अगर नियम नहीं माने तो फीडिंग रोकी जा सकती है, कोर्स बंद हो सकता है, मान्यता, भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है वो मान्यता खतरे में पड़ सकती है। इससे कॉलेज बहुत दबाव में आ सकते हैं। लेकिन अब ये समझिए इस कानून को लाना क्यों पड़ा, इसकी जरूरत क्या थी। इस नियम को लाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पिछले कुछ वर्षों में हुए चर्चित मामले हैं। 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल तर्गी
इन दोनों छात्रों का आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को आदेश देता है कि ये जातिगत भेदभाव रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे ये जातिगत भेदभाव खत्म की जा सके। तो ये वही गाइडलाइंस को 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया, जो गाइडलाइंस पहले से बन चुका है। अब ये समझते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और कौन लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध जनरल कैटेगरी और कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है, और विरोध करना भी जायज है, क्योंकि विरोध करने का पहला कारण है एकतरफा कानून। एकतरफा कानून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कानून से किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी वालों को कोई फायदा नहीं। इसमें सीधे सीधे SC, ST और OBC के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह नियम मानता है कि भेदभाव केवल जनरल कैटेगरी के द्वारा दलितों पर हो रहा है। लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये कानून बनाया गया है तो इसका सही इस्तेमाल ना होकर के हो सकता है गलत इस्तेमाल हो जाए। और इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसे क्या सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 14 के अनुसार सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारा सवाल है मोदी जी से कि क्या ये कानून आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है? अगर आर्टिकल 14 के खिलाफ है तो फिर ऐसे कानून को क्यों लाया गया? जैसे पिछले मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि दहेज कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, SC, ST एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ है। इसलिए जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आगे यूपी में चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि सरकार राजनीतिक विभाजन करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार का मेन मकसद अपना वोट बैंक बनाना है। दोस्तों, शिक्षा का मतलब है आत्मविश्वास, सोचने की आज़ादी, समान अवसर, बल्कि डर और खामोशी नहीं। अब आपकी बारी है। यूजीसी बिल 2026 पर आपकी क्या राय है? ये जो हो रहा है ये न्याय हो रहा है या भेदभाव हो रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सच और समझ की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।